3 दिसंबर 2023 ये वो दिन था जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ। बीजेपी ने 230 में से 163 सीट पर ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश में एक सवाल तेजी से पूछा जाने लगा। वो सवाल था, एमपी का अगला मुख्यमंत्री कौन? रिजल्ट आने के एक के बाद एक कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में हाजिरी लगाई, लेकिन इन सब में सबसे अलग शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं गए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप दिल्ली जाएंगे, तो उन्होंने कुछ ये जवाब दिया। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। 2023 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और उसके तुरंत बाद शिवराज का ये बयान सामने आया कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। उनके इस बयान पर जमकर सियासत हुई। शिवराज के भविष्य को लेकर कई कयास भी लगाए गए। खुद शिवराज को सामने आकर ये कहना पड़ा कि कुछ मांगने से बेहतर है मैं मरना पसंद करूंगा। कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान 12 दिसंबर को दिया था। उस वक्त ठंड का मौसम था और अब भीषण गर्मी है। इस दौरान सिर्फ मौसम ही नहीं बदला, बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत का सियासी मिजाज भी बदल गया। इस पूरे वक्त में मुख्यमंत्री पद पर मोहन यादव की ताजपोशी हुई। शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट भी मिल गया। और तो और ये बात भी साफ हो गई कि आलाकमान और शिवराज के बीच कोई खींचतान नहीं है। इसकी बानगी बुधवार को पीएम मोदी के उस बयान में भी झलक कर सामने आई, जब पीएम मोदी ने कहा कि मैं शिवराज को दिल्ली ले जाना चाहता हूं। विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी, और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी संगठन में मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे। वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही मंच से शिवराज के नाम का जिक्र किया, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने खड़े होकर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। आपसी खींचतान पर तस्वीर साफ होने के बाद अब केंद्र में शिवराज की क्या भूमिका होगी, चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। शिवराज की मास्टर स्ट्रोक योजना। लाडली बहना ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाई। बीजेपी इस योजना का फायदा लोकसभा चुनाव में भी उठाना चाहती है। महिलाओं के बीच शिवराज की लोकप्रियता से भी हर कोई बखूबी वाकिफ है। ऐसे में पीएम मोदी ने लोगों को ये मैसेज दिया है कि शिवराज को भले ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन पार्टी उनके अनुभव का फायदा केंद्र में उठाना चाहती है। पीएम के इस बयान का दूसरा फैक्टर ओबीसी वर्ग भी है। शिवराज सिंह चौहान को ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा माना जाता है। शिवराज को साथ लेकर चलने से बीजेपी ओबीसी वर्ग को काफी हद तक अपने पाले में कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरदा की सभा में जो शिवराज जी को लेकर जो बात कही थी, इससे ये समझा जा सकता है कि शिवराज जी के अच्छे दिन अब आने वाले हैं। खास करके विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से उनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया था, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली जो है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव का टिकट दे करके और ख़ास करके विदिशा सीट से उनको टिकट दिया जो कि वो चाहते थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदा की सभा में ये कह दिया है कि लोग शिवराज जी को जिताएं ताकि वो उनको दिल्ली ले जा सकें। और ये बात सही भी है, क्योंकि शिवराज जी 18 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है।
तो उसका अगर फायदा पार्टी नहीं लेगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज जी को अब जो है मध्य प्रदेश की राजनीति से आलाकमान निकालने की तैयारी में है। दिल्ली ले जाने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका अब वैसा दखल नहीं रहेगा जैसे अभी तक रहता आया है। तो ये अब सारी जिम्मेदारियां नए चेहरों को मिलेंगी, नए नेतृत्व को मिलेंगी। तो एक दृष्टि से ठीक भी है, क्योंकि आखिर शिवराज जी मध्य प्रदेश में कब तक मध्य प्रदेश की कमान संभाले रहते हैं। बहरहाल देश में 400 पार और मध्य प्रदेश में मिशन 29 की तैयारी में जुटी बीजेपी अगर इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराती है तो शिवराज सिंह चौहान का केंद्रीय मंत्री बनना लगभग तय है। राजनीतिक जानकारों की माने तो मोदी कैबिनेट के लिए शिवराज सिंह चौहान मुफीद उम्मीदवार हैं। वहीं आलाकमान को भी ये उम्मीद है कि शिवराज पीएम मोदी की कसौटी पर खरे उतरेंगे। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।